जय श्री राम। आइए आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। तो ये रचना क्या खोया क्या पाया, आज क्या खोया क्या पाया। सुनिए, क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। ठगा गया माया हाथों या जीवन धन्य बनाया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। ठगा गया माया हाथों या जीवन धन्य बनाया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। भोग वृत्ति जागी मन मतिया, योगी बन जग जिया। विष अमृत दोनों देखा तो, बता किसे तू पिया। किया चदरिया मैलिया, बेदाग हीरा बचाया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। जाकर याद रखा आनाया, भूला किया बसेरा। जाग सकाया सोते सोते, जीवन बीता तेरा। जीवन की ओ विषम पहेली, बूझाया चकराया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। शेष श्वास तो याद जरा कर, कल तुझको है जाना। और किसी का कल ये होगा, सब धन धाम खजाना। मोह यही बन सूल चुभेगा, यदि न सुखित कमाया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। जान स्वयं को सब सध जाए, फिर उर सुखद सवेरा। जान स्वयं को सब सध जाए, फिर उर सुखद सवेरा। समझ सके फिर इस दुनिया में, क्या कुछ तेरा मेरा। ज्ञान नयन बिन जग नर अंधा, कब खुद को लख पाया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। धन्य किया ठगा गया माया हाथों या, जीवन धन्य बनाया। क्या खोया क्या पाया, आजग क्या खोया क्या पाया। यह जीवन एक मोह स्वप्न सा, जो बूझा सो सुखिया। यह जीवन एक निरा स्वप्न सा, जो बूझा सो सुखिया। जो यह जीवन बूझ सका ना, वही जगत में दुखिया। वही जगत में दुखिया।
शंभु लखाउर दिव्य आत्मा, शंभु लखाउर दिव्य आत्मा, हर्षित प्रभु गुण गाया पाया, आनंद अगमय घाया। क्या खोया क्या पाया आज, क्या खोया क्या पाया, ठगा गया माया हाथों, ठगा गया माया हाथों, जीवन धन्य बनाया। क्या खोया क्या पाया आज, क्या खोया क्या पाया। तो एक कविता क्या कुछ उपदेश संदेश बयां कर रही है। कविता तो सुना दिया, क्या खोया क्या पाया आजग, क्या खोया क्या पाया। इस संसार में आकर के आप क्या खो दिए और क्या पा लिए। वास्तव में यहाँ दो ही चीज है, इस भौतिक जगत में सिर्फ दो ही चीज है, एक है प्रतीति और दूसरी है प्राप्ति। तो प्रतीति तो ये सारा संसार है, ये सारा संसार जो इन नेत्रों से चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब कुछ प्रतीति मात्र है। प्रतीति का मतलब आने जाने, जो जीवन में आ रहा है, दिख रहा है और फिर लुप्त हो जा रहा है, उसे कहते हैं प्रतीति। हमारे दरवाजे पर एक आम का बहुत सुंदर वृक्ष हुआ करता था। तूफान आया, उसे उखाड़ करके फेंक दिया। अब वो वृक्ष दरवाजे पर नहीं है, लेकिन उसकी यादें हृदय में हैं कि यहाँ एक सुंदर वृक्ष हुआ करता था, सुंदर फल प्रदान करता था। लेकिन आज क्रूर काल ने उसे उखाड़ करके फेंक दिया। उसकी याद आती है, वो नहीं है। हजारों लोगों को, जिन लोगों को मैं बचपन में इन्हीं चर्म चक्षुओं से देखा था, वो हजारों चेहरे इन चक्षुओं से लुप्त हो गए, वो मिट गए। उनके बारे में पता लगाने पे, पूछने पे यही ज्ञात होता है कि वो चले गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ये प्रतीति मात्र है, ये भौतिक जगत प्रतीति मात्र है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो कब मिट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये हाल संसार का ही नहीं है, हमारा और आपका भी है। हमारा और आपका भी जीवन कब मिट जाएगा इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो ये एक प्रतीति है इस भौतिक जगत में। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है प्राप्ति। प्राप्ति क्या है? प्राप्ति वो तत्व है जो जीवन प्रदान करके यहाँ स्थिति प्रदान करती है, जो स्थायित्व प्रदान करती है, जो स्थिरता प्रदान करती है, उसे प्राप्ति धन कहते हैं, प्राप्ति कहते हैं। तो प्राप्ति धन क्या है? अगर हमारे साथ वो प्राप्ति धन है तो हम आपको कविताएं सुना रहे हैं, और यही प्राप्ति धन अगर हमारे पास से चला जाएगा तो ये शरीर मिटा दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर ये शरीर आकर के आपके सामने इस तरह से कुछ वाक्यात बयान नहीं कर पाएगी। तो वो प्राप्ति धन हमारा और आपका आत्म तत्व है, और आत्म तत्व को पानकर, आत्म तत्व को प्राप्त करके ही हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं और इस जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में दो ही चीजें हैं, एक है प्रतीति और दूसरी है प्राप्ति।
तो प्रतीति में जो भटक करके अपना जीविकोपार्जन करके इस संसार से चला गया, वो आधा अधूरा रह करके, आधा अधूरा जीवन जी करके चला गया। वो संसार को समझ नहीं सका, जीवन को समझ नहीं सका, ईश्वर को समझ नहीं सका, इस संसार के रहस्य को, वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझ सका। वो सिक्के के एक पहलू को देखा, जाना, दूसरे पहलू का उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, उसके पहले वो इस भौतिक जगत से चला गया। लेकिन जिसने आत्म तत्व को पा लिया, वो सिक्के के दोनों पहलू को देख करके, परख करके, पूर्ण रूपेण परिचित होकर के, फिर यहां से हर्षित होकर के वो संसार से गया है। तो यही दो गति है, एक को दुर्गति कहते हैं और एक को सदगति कहते हैं। तो हम और आप इन्हीं दोनों गतियों के गर्त में, इन्हीं दोनों गतियों के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो आप क्या पाना चाहेंगे? प्रतीति में रह करके ही चला जाना चाहते हैं, या प्राप्ति को प्राप्त करके, उससे परिचित होकर के, सिक्के के दोनों पहलुओं को देख करके, समझ करके फिर इस संसार से जाना चाहते हैं? तो इसी बारे में ये कविता कुछ बयां कर रही है। आइए सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। तो ये कविता कह रही है कि क्या खोया क्या पाया आजग, क्या खोया क्या पाया, ठगा गया माया हाथों या जीवन धन्य बनाया। इस संसार में आकर के आप क्या पाए और क्या खोए? आप माया के हाथों ठगे गए या अपने जीवन को धन्य बना करके तृप्त हो गए हो? ये लोगों से ये कविता पूछ रही है। भोग वृत्ति जागी मनमतिया, योगी बन जग जिया। भोग वृत्तियों में ही फंसा रहा या योग को धारण करके स्वयं को जाना समझा? क्या किया इस संसार में आकर के? विष अमृत दोनों देखा तो बता किसे तू पिया। जब इस भौतिक जगत में विष और अमृत दोनों को देखा तो विष पीना तो बड़ा आसान था, अमृत पीना थोड़ा मुश्किल था। तो मुश्किल को छोड़ करके विष ही पी लिया और विष पी करके ही विषैला बन गया और विषैला बन के इस संसार में जिया। अमृत अगर थोड़ा योग साधना करके, थोड़ा श्रम करके अमृत प्राप्त करके पी लिया होता तो अजर अमर शाश्वत अविनाशी बन के इस संसार में रहता। लेकिन वो किया क्या? अमृत पिया क्या या जहर ही पी करके अपने आप को जहरीला ही बना लिया? एक कविता पूछ रही है, किया चदरिया मैली या बेदाग ही रहा बचाया। ये जीवन रूपी चादर को भौतिक विषय भोगों में इसे मैली बना दिया या साफ सुथरी वैसी की वैसी ही रखा है? इस शरीर रूपी जो चादर है, ये धूस डाला, मिट्टियों में बिछा बिछा करके इसको प्रयोग में ला ला करके इसको एकदम गंदी मैली कुचैली बना दिया, या साफ सुथरी जगह इसको बिछाया और साफ सुथरी ही मोड़ के रख दिया? ये जीवन रूपी, ये काया रूपी चादर को मैली किया है कि साफ सुथरी रखा है? ये कविता पूछ रही है। जाकर याद रखा आना या भूला किया बसेरा। इस भौतिक जगत में आकर के आप क्या ये याद रखें कि इस संसार से एक दिन हमको जाना भी है, या इस बात को भूल करके यहां निश्चिंत होकर के घर संसार बसा करके अस्थाई रूप से मैं यहीं रहूंगा ऐसा विचार करके तुम इस भौतिक जगत में रमण करते रहे? क्या किए? किस ख्यालात में खो करके आप अपना जीवन यापन किए हो? जाकर याद रखा आना या भूला किया बसेरा,
जाग सका या सोते सोते जीवन बीता तेरा। आप आध्यात्मिक अनुशीलन करके अपने आप को जगा सके या सोते सोते ही जी करके इस संसार से चले जा रहे हो। जाकर जाग सका या सोते सोते जीवन बीता तेरा। जाग गए या माया की नींद में माया मोह की नींद में सोते सोते जीवन जी करके जो है जीवन की इतिश्री पर पहुंच गए। जीवन की वो विषम पहेली बूझा या चकराया। ये जीवन पहेली को बूझ करके इसे सम बनाया, इसे समझा, इस जीवन के रहस्य को जाना, या तुम्हारा इसे बूझने में तुम्हारी बुद्धि मन चकरा गया और बूझने के प्रक्रिया को छोड़ करके आधी अधूरी छोड़ करके बूझना छोड़ ही दिया। जाने दो, इसे बूझने में बहुत तकलीफ है, बहुत ये विषम पहेली है, ये समझ में नहीं आ रही है, ऐसा सोच करके इस जीवन को छोड़ करके तो नहीं चला गया, छोड़ करके तो नहीं यहां निवास कर रहा है। जीवन पहेली को बूझा है या नहीं बूझा है। शेष श्वास तो याद जराकर कल तुझको है जाना, और किसी का कल ये होगा सब धन धाम खजाना। मोह यही बन सूल चुभेगा यदि ना सुखित कमाया। क्या खोया क्या पाया आज, क्या खोया क्या पाया। तो अभी अगर इस जीवन की पहेली को नहीं बूझ सके हो तो कुछ सांस शेष है। अभी प्रयत्न करो इसे समझने का, इसे हल करने का प्रयास कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगा करके इस जीवन पहेली को बूझ लो। बूझने के बाद आपको संतुष्टि प्रदान होगी, आनंद प्रदान होगा, शांति जो है प्राप्त होगी, और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। अभी जो गमों में घिरे हुए हो, अभी जो चिंतित होकर के जीवन जी रहे हो, तब प्रसन्न होकर के जीवन जीना शुरू करोगे। अभी जो रो रो करके जीवन जी रहे हो, तब रो रो के जीवन नहीं जियोगे, तब गा गा करके जीवन जियोगे और प्रसन्न चित्त से शेष जीवन जी सकोगे। ये आप में परिवर्तन आ जाएगा। तो जान स्वयं को सब सध जाए, फिर उर सुखद सवेरा, समझ सके फिर इस दुनिया में क्या कुछ तेरा मेरा। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, एक अपने आप को ही जान लो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इस भौतिक जगत में अनगिनत प्रश्न है, लेकिन अनगिनत प्रश्नों का एक उत्तर है। अनगिनत प्रश्न है लेकिन अनगिनत प्रश्नों का एक ही उत्तर है, और वो उत्तर है स्वयं को जान करके तृप्त हो लेना। तो अभी समय है, अभी स्वयं को जानकर तृप्त होने का प्रयास करना संभव है, कर सकते हो। तो जान स्वयं को सब सध जाए, फिर वो सुखद सवेरा। अपने आप को जानने के बाद में एक प्रकाश, सुखद सवेरा, प्रकाश से युक्त एक सुखद सवेरा प्राप्त हो जाएगा। समझ सके फिर इस दुनिया में का कुछ तेरा मेरा। तब ये समझ में आएगा कि इस संसार में हमारा क्या कुछ है और आपका क्या कुछ है। हमारा और आपका इस दुनिया में कुछ है, या हमारा और आपका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये बात तब समझ में आएगी जब स्वयं को देख लोगे, जान लोगे, समझ लोगे, तब। अभी नहीं समझ में आएगा। जब तक नहीं देख रहे हो, नहीं जान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तब तक ये नहीं समझ पाओगे कि क्या कुछ इस संसार में हमारा है और क्या कुछ संसार में आपका है। ज्ञान नैन बिन जग नर अंधा, कब खुद को लख पाया।
जब तक ये तृतीय नेत्र नहीं खुल जाता है तब तक कहाँ स्वयं का दर्शन हो पाता है, कहाँ कोई अपने आप को देख पाता है कि मैं कौन हूं, कहाँ स्वयं से परिचित हो पाता है। तो इसलिए ज्ञान नयन को खोलो और इस संसार के रहस्य को, इस जीवन के रहस्य को और इस संसार का सृष्टा दृष्टा कौन है उसे जानो और जान करके निर्भय बन करके इस संसार में अभयमपन को प्राप्त करो। यही इस कविता का कहना है। यह जीवन एक निरा स्वप्न सा, जो बूझा सो सुखिया, जो यह जीवन बूझ सका न वही जगत में दुखिया। ये जीवन एक स्वप्न के सदृश है, एक स्वप्न की तरह है। जैसे रात में आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न भी तो सच सच लगता है ना। जब रात में स्वप्न देखते हो तो वो भी तो सच्चा ही लगता है ना। तो झूठा कब लगता है? झूठा तब लगता है जब आपकी नींद टूटती है, जब आपका वो स्वप्न का पन समाप्त होता है और आपकी आंख खुल जाती है। तब आप क्या महसूस करते हो? है अरे ये तो मैं सपना देख रहा था। 2 पल उसके बारे में सोचते हो, 2 पल उसके बारे में सोचते हो, उसके बाद उसे भूल करके फिर अपनी जीविकोपार्जन में लग जाते हो, अपनी दिनचर्या में संलग्न हो जाते हो। यही तो होता है ना। तो जिस तरह से स्वप्न आप सोते हुए स्वप्न देख रहे थे, ठीक उसी तरह आप जीते हुए भी स्वप्न ही देख रहे हो। ये भी स्वप्न ही है। वो तो स्वप्न था ही, लेकिन ये जागृत अवस्था, जब कोई आपसे कुछ वार्तालाप कर रहा है, ये भी स्वप्न की ही स्थिति है। स्वप्न में ही कोई आपसे बात कर रहा है। और ये पन कौन सा है, ये अवस्था कौन सी है? ये मोह माया की नींद में सो करके कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको जीवन के रहस्य के बारे में कुछ बता रहा है, समझा रहा है। तो वो स्वप्न की तरह ये भी स्वप्न ही है। जागृत अवस्था कुछ और ही है जिसे आपको ज्ञात ही नहीं है। तो उस जागृत अवस्था में पहुंचने का प्रयास करो। संबुलखा और दिव्य आत्मा हर्षित प्रभु गुण गाया, पाया आनंद अगम अघाया। जो इस भौतिक जगत में वास्तव में जागृत अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो मगन होकर के अपने आप का ही भजन अपने आप गा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अपने आप का आपा कौन है? उसके अपने आप का आपा वही ब्रह्म परमात्मा आत्मा है, जो उसके हृदय में निवास कर रहा है, जो उसे जीवन प्रदान कर रहा है, जो उसकी आंखों से देख रहा है, जो उसकी कानों से सुन रहा है, जो उसके मुंह से कुछ बोल रहा है, जो उसके नाक से सुगंध और दुर्गंध को एहसास कर रहा है, जो इस जिह्वा से किसी स्वाद को चख रहा है कि ये तीखा है या ये मीठा है, जो इन त्वचाओं से कोई मेरा स्पर्श कर रहा है, मेरे शरीर से हवा टकरा करके जा रही है, जो ये सब कुछ महसूस कर रहा है आपके शरीर में बैठ करके, जो आपके शरीर का आपा है, वही आपका आत्म तत्व है। उसे ही देखना है, उसे ही जानना है, उसे ही पाना है। तो उसे कैसे देखोगे, कैसे जानोगे, कैसे पाओगे? उसके लिए आपको पहले अपने शरीर के कलमश को साफ करके निर्विकारी बनना पड़ेगा। निर्विकारी बनने के बाद में उस आध्यात्मिक तत्व चिंतन में रमण करना पड़ेगा।
आध्यात्मिक तत्व चिंतन का रमण करते करते आप धीरे 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 अग्रसर होगे और आध्यात्मिकता के पराकाष्ठा पर जब पहुंचोगे, योगारूढ़ होकर के जब उस योग की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, तो योग क्या है? योग क्या है? योग एक सीढ़ी को कहते हैं, एक लैडर को कहते हैं, जो जमीन से जुड़ी होती है और अटारी पर पहुंचाती है। वो जमीन और अटारी के बीच में जो सीढ़ी लगी रहती है, उसे ही योग कहते हैं। जिस तरह से मनुष्य भौतिकता से समय समय चढ़ते 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 ऊपर उठता है और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर पहुंच करके उस अटारी पर पहुंचता है, तो वहां उसे कोई बैठा मिलता है। और वो कौन होता है? वही हमारे जीवन का सृजनहार है, वही हमारे जीवन का मालिक है, वही हमारे जीवन का आपा है, जो अटारी के ऊपर बैठा है। तो जब हम जमीन से उस योग रूपी सीढ़ी पर एक एक कदम ऊपर चढ़ते चढ़ते जब हम अटारी आध्यात्मिक पराकाष्ठा रूपी उस अटारी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां हमें परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है और उन्हें देख करके ही हमारा जीवन ये धन्य बनता है, कृतकृत्य बनता है और पूर्णता को प्राप्त होता है। तो यही जीवन का रहस्य है। साफ साफ सीधा सीधा स्पष्ट स्पष्ट तो बात है, ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में न आए। तो आवश्यकता है तो केवल बस आपके कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। भौतिक आसक्तियों से मन को मोड़ करके आध्यात्मिक आसक्तियों को उत्पन्न करके उस सीढ़ी पर चढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करना है। और चढ़ने की प्रक्रिया अगर आप प्रारंभ कर देते हो, तो उस अटारी पर बैठा हुआ ईश्वर रूपी मंजिल अवश्य मिल जाएगा। लेकिन आप अपना कदम बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो कैसे उसके पास पहुंचोगे? उसके पास पहुंचने के लिए आपको कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। और आप इस भौतिक जगत के विषय भोगों में इतने सोए खोए हो कि आप इतना भी साहस नहीं कर रहे हो कि आप उस सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दो। केवल आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि नहीं, मुझे सीढ़ी पर चढ़ना ही है, मुझे अपने जीवन को धन्य बनाना ही है, मुझे अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त ही करना है। ये नकली संसार है, हमको अपने असली संसार में जाना है। ये अगर विचार करके आप केवल सीढ़ी पर चढ़ने का संकल्प मात्र कर लोगे, तो वो आपको अपने आप अपने पास चढ़ा लेगा। उसको कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जिसमें अथाह अपरंपार कर्षण है, अपरंपार कर्षण है, जिसके कर्षण से इस अंतरिक्ष में, आकाश गंगा में अनंत ग्रह उपग्रह, उसके कर्षण में उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। उसमें इतना कर्षण है, इतनी ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या कहते हैं? आज हमें ये विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा लोग विदेशी भाषा को ही ज्यादा समझते हैं, स्वदेशी भाषा को कम समझते हैं। तो मैं तो एक छोटा मोटा सीधा साधा इंसान हूँ, अपनी भारतीयता से प्रेम करने वाला, अपनी भारतीयता को सब कुछ समझने वाला। तो मुझे मात्र
एक भाषा आती है हिंदी, और उसी हिंदी भाषा के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ कहना चाह रहा हूं, अपने भावों को व्यक्त करके आप लोगों का उत्थान करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सुनिए, समझिए और अपने जीवन का अहित मत करिए, अपने जीवन का हित करिए, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन का हित नहीं करेंगे, इस सारे संसार में कोई भी आपका हित नहीं कर सकता है। आप ही स्वयं के शत्रु हो और आप ही स्वयं के मित्र हो। यदि आप स्वयं के मित्र हो तो अपना उद्धार करना, अपनी पूर्णता प्राप्त करना, अपना जीवन कृतकृत्य बनाने के बारे में विचार कर सकते हो। और यदि अपने स्वयं के शत्रु हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आनंद पूर्वक इस भौतिक जगत के विषय भोगों में आप जी करके बचपन से, जवानी से वृद्धावस्था प्राप्त करके अपने इतिश्री तक जा सकते हो। यही मेरा कहना है। मर्जी आपकी है, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, दबाव नहीं है। ये शिक्षा की चीज है, स्वांतः सुखाई की चीज है। तो आप जैसा उचित समझो वैसा करो। बताना, जगाना मेरा काम है, सो मैं कर रहा हूं। जागना या सोते रहना वो आपका काम है। जो उचित समझो सो करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।